नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ अयोध्या कांड की व्याख्या। भगत भूमि भूसुर सुरभय सुरहित लाग कृपाल करत चरित धर्म अनुज तनो सुनत मिटय जग जाल। वही कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझ अस पर हर मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाविनु सारा जागे जग मंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच कर राम नहावा सोच सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बट वृक्ष का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्र में जल छा गया। हृदय दाहो अत बदन मलिना कह कर जोर बचन अत दीना। नाथ कहेउ अस कौशल नाथा गैरथ जाओ राम कैसा था। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मोह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाय सुर सरहन बाई आन्यू फेर बेग दो भाई। लखन राम सिय आन्यू फेरी संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को वापस लेके आ जाना। नपय से कहियो गोसाई जस कहाए। नपय से कहियो गोसाई जस कहाए करो बल सोए। कर बिनती पायन परहु दीन बाल जिम रोए। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अबद अनाथ न होई। मंत्र राम उठाए प्रबोधा तात धर्म मत तुम सब शोधा। और काहे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवदधीच हर चंद नरेसा सहे धर्म हित कोट कलेसा। रंत देव बल भूप सुजाना धर्म धर्यु सह संकट नाना। शिवदधीच और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा तजति हूँ पुर अप जस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से 3 लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अप जस लाहू
मरन कोट सम दारुन दाहू, तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लाऊं। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितुपद गहे कहे कोट नत, विनय करब कर जोर, चिंता कब नेहु बात कह, तात करिय जन मोर। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुण्य पितु सम अतहित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे, सब विद सोई कर तब तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोचे हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुन रघुनाथ सचब संवादु, भयउ सपर जन बिकल निषादु, पुन कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुच राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिय जन जाई, कह सुमंत्र पुन भूप संदेशु, सह न सकै सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश ना कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर तुम्हें करनिया, न तरुण पट अव लंबो विहीना, मैं न जियव जिम जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली नहीं जीती। मायके ससुरें सकल सुख, जबई जहाँ मनुमान, तहाँ तब रहाई सुख निसिय, जब लग विपत बिहान। सीता के मायके, पिता के घर और ससुराल में सब सुख हैं। जब तक यह विपत दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। बिनती भूप कीन जय भांति, आरत प्रीत न सो कह जाति, पित संदेशु सुन कृपा निधाना, सिय दीन सिख कोट विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सास ससुर गुर प्रिय परवारू, फिरऊ त सब कर मिटाए खवारू, सुन पत बचन कहत बै देही, सुनो प्राण पत परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुर प्रियजन सब कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तन तज रहत छाह किम छेकी, प्रभा जाय कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्र का चंद तज जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पतय प्रेम मय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई, तुम पितु ससुर
सरस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरत बस सन्मुख भयऊँ, बिलग न मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगनाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास मैं ढीठा, नप मन मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान यस पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, और अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्रवय कौशल राऊ, भुवन चार दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होए जई सुरपत लेई, अरद सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशला चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुरे तादृश अवध निवासु, प्रिय परवार मात सम सासु। बिन रघुपत पद पद में परागा, मोह के सपनु सुख दिन लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करके हर सर सर ते अपारा। कुल के रात को रंग बिहंगा, मोय सब सुखद प्राण पत संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाबे एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपत रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोर होते, विनय करब पर पाए। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी शोभाएं। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोय लग सोच करिय जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुन सुमंत्र सिय शीतल बानी, भयो बिकल जन फन मन हानि। नयन सूझ नहीं सुनय न काना, कह न सकें कछु अतया कुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। हुए बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदप होत नहीं शीतल छाती। जतन अनेक सात हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीन। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए।
मेट जाय नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गत कछु न बसाई। राम लखन सिया पद सिर नाई, फिर बनिक जिम मोर गंवाई। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गत कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधर पूंजी गंवा कर लौटे। रथ हाँ कि वो है राम तन, हेर हेर हे नाय, देख निषाद विषाद बसे, धुनय शीस पछताए। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े से रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिन हिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातो पितो जी हैं कैसे, भरवस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाए, तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगी नाव न के बटवाना, कहे तुम्हारो मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब काई, मानुष करण मोर कछुआई। श्री राम ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नार सुहाई, पाहन तै न काठ कठनाई, तरन्यू मुन धरनी हुए जाई, बाट पर मोर नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुन की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार न हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालो सब परवारो, नहीं जानो कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूँ, मोय पद पद में पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोए चढ़ाए, नाव नाथ उतराई, चाहो मोय राम राव रे आन, दशरथ सफत सब साची कहो, बारो तीर मारहूँ लखन पै, जब लग न पाए पखारे हों, तब लग न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हों। हे तात, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के बट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बेहस करो नायन, चितय जान की लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सुई करो जही तब नाव न जाई, बेगयान जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहि पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए।
जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है पार उतार दे। जा सुनाम सुमरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालो के बटई निहोरा, जय जग की त्यों पगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी के पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सर हरसी, सुन प्रभु वचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर लय आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्ध मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के साथ पद नखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होऊंगा, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। स्पर्श पाकर मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गईं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही समय पुण्य पुंज को नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। वह सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की रास कोई नहीं है। पद पखार जलपान कर, आप सहित परिवार। पितर पार कर प्रभु ही पुण्य, मुदित गयऊँ लय पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पुत्रों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाड़ भय सुर सर रेता, सिया राम गोह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिया के सिया जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। कहो बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधवन भले भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिर तिबार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ा कर लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भगत विमल बरु दे। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह या
यत्न किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। तब मजन कर रघुकुल नाथा, पूय पार्थिव नायऊ माथा। सियसुर सरय कहू कर जोरी, मातु मनोरथ पुरओब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पत देवर संग कौशल बहोरी, आए करो जेहि पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बार बार वानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई, सुन रघुवीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होय बिलोकत तोरे, तो इसे वह सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें बड़े विनय सुनाई, कृपा कीन मोय दीन बढ़ाई। तदप देव मैं देव असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई है तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजय सब मन कामना, सुजस रहें जग छाए। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।